हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम ग्लोबल न्यूज़। आज इराक, भारत और कई दूसरे मुल्कों में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का चहलुम यानी 40वां मनाया जा रहा है। इसे अरबईन भी कहा जाता है। इस्लामी कैलेंडर के पहले महीने मुहर्रम की 10 तारीख सन 61 हिजरी को यजीद की फौज ने इमाम हुसैन, उनके कुनबे के लोगों और साथियों का बहुत ही बेरहमी से कत्ल किया था। इस अजीम शहादत को याद करते हुए 10 मुहर्रम को दुनिया भर में आशूरा मनाया जाता है, जबकि उसके 40 दिन बाद इस्लामी कैलेंडर की 20 सफ़र को चहलुम मनाया जाता है। इराक में सद्दाम हुसैन की 2003 में हुकूमत ख़त्म होने के बाद वहाँ इसे बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। इराक के करबला शहर में यजीद की फ़ौज और इमाम हुसैन और उनके साथियों की जंग हुई थी। आज इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चहलुम के मौके पर इराक के करबला शहर में 2 से 3 करोड़ के बीच लोग इकट्ठा हुए हैं। करबला पहुंचने से पहले मिलियन मार्च में लोगों ने नजफ शहर से करबला के बीच 80 किलोमीटर का पैदल सफर किया है। ये पैदल मार्च इमाम हुसैन के घर वालों के दमिश्क से यजीद की कैद से मदीना जाते हुए करबला पहुंचने की याद में की जाती है। दमिश्क अब सीरिया की राजधानी है। करबला में लगातार चहलुम की तैयारी को कवर करने वाले ईरानी मीडिया ने 2 दिन पहले खबर दी थी कि अब तक 2 करोड़ से ज्यादा लोग करबला की जियारत कर चुके हैं, जिनमें 50 लाख गैर मुल्की हैं। इसके अलावा करबला आने वालों की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए काफ़ी इंतजाम किए गए हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस 24 घंटे सख्त ड्यूटी कर रही हैं। वहां से ऐसी रिपोर्टें भी आती रही हैं कि करबला में हर दिन आने वालों की तादाद बढ़ रही है। कुछ लोग ज़ियारत के बाद करबला से लौटकर अपने शहरों को वापस जा रहे हैं, जबकि कुछ लोग करबला पहुंच रहे हैं। 13 सितंबर को करबला के गवर्नर ऑफिस से जारी बयान के मुताबिक करबला में 80 से ज़्यादा मुल्कों के लाखों लोग मौजूद हैं। बयान में कहा गया था कि इस साल अरबईन के मौके पर करबला में 20 मिलियन यानी 2 करोड़ लोग हिस्सा लेंगे। बयान में बताया गया था कि इमाम हुसैन के चहलुम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचने वाले विदेशी लोगों में सबसे बड़ी तादाद ईरानियों की है। आपको बता दूं कि ईरान और इराक का बॉर्डर मिलता है और इराकी सरकार ऐसे मौके पर ईरान के लोगों के लिए वीज़ा की ज़रूरत ख़त्म कर देती है। ईरान के बाद पाकिस्तान, भारत, अफगानिस्तान, लेबनान, बहरीन, कुवैत, सऊदी अरब, अजरबैजान, तुर्की और सीरिया समेत 80 मुल्कों के शहरी इमाम हुसैन की मोहब्बत में करबला पहुंचे हुए हैं। इस बयान में कहा गया था कि फ़िलहाल हर दिन 15 लाख ज़ायरीन करबला पहुंच रहे हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा लोगों का मजमा देखते हुए अरबईन के प्रोग्राम की कवरेज के लिए 3300 से ज़्यादा जर्नलिस्ट करबला पहुंचे हुए हैं, जिनमें से ज़्यादातर विदेशी हैं। करबला की तरफ जाने वाली सड़कों पर 80 से ज़्यादा इंफॉर्मेशन सेंटर और इंटरनेट सैटेलाइट सिस्टम से लैस वर्चुअल स्पेस कायम किए गए हैं, ताकि मीडिया के लोग वहाँ की खबरों को दुनिया के लोगों तक पहुँचा सकें। करबला में होने वाले इमाम हुसैन के चहलुम के मौके पर ज़ायरीन की खिदमत के लिए लेबनान से हिजबुल्लाह की इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम स्काउट की एक टीम 12 सितंबर को करबला पहुंच गई थी। अल अहद वेबसाइट के मुताबिक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े के आंगन में हिजबुल्लाह की इस टीम के 70 से ज़्यादा डॉक्टर, नर्स और पैरामेडिक्स तकरीबन 2 हफ्ते से वहां मौजूद हैं और वहां की कमेटी के साथ मिलकर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। फारस न्यूज़ एजेंसी ने इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम स्काउट टीम के फॉरेन अफेयर्स के सरबराह वाइल यासीन के हवाले से बताया था कि ये टीम पिछले 8 वर्षों से करबला के ज़ायरीन की खिदमत कर रही है। नजफ से करबला तक 40 मिलियन मार्च का प्रोग्राम इस साल इराक के हिस्ट्री में सबसे बड़ा प्रोग्राम रहा। हजरत इमाम हुसैन के रोज़े के स्पोक्स पर्सन अली शब्बर ने हाल ही में कहा था कि इस साल का अरबईन इराक की तारीख में सबसे बड़ा होगा। करबला से आने वाले वीडियो फुटेज में देखा जा सकता है कि यह सिर्फ मजहबी प्रोग्राम नहीं रहा, बल्कि लोगों में सियासी बेदारी भी पैदा किए जाने का काम किया गया है। इराक की हजदल शाबी के मातमी दस्तों के हाथ में ऐसे बैनर मौजूद हैं जिन पर ईरान के कमांडर कासिम सुलेमानी और इराक के हजदल शाबी के डिप्टी कमांडर अबू मेहदी अल मोहंदिस की तस्वीरें मौजूद हैं। ईरान और इराक के इन दोनों फौजी कमांडरों को अमेरिका ने जनवरी 2020 में बगदाद एयरपोर्ट के नज़दीक ड्रोन हमले में कत्ल कर दिया था। साथ ही खबर है कि नजफ से करबला तक होने वाली मिलियन मार्च में
ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC की कुद्स फोर्स के सरबराह और जनरल कासिम सुलेमानी के जानशीन जनरल इस्माइल क़ाआनी ने भी इसमें शिरकत की है। सोशल मीडिया पर उनकी फोटो और वीडियो वायरल हो रही थी। पार्स टुडे के मुताबिक जनरल क़ाआनी बिना किसी प्रोटोकॉल के मिलियन मार्च में शामिल हुए और ज़ायरीन की खिदमत कर रहे इराकी मेज़बानों की तारीफ की। जनरल क़ाआनी 40 मार्च के दौरान फ़िलिस्तीनी लोगों की तरफ से लगाए गए मौक़िफ़ में भी गए, जिसका नाम निदाउल अक्सा यानी अल अक्सा कॉल रखा गया है। इमाम हुसैन का चेहलुम ईरान में कल सैटरडे को मनाया गया था। अब से पहले हमने आपको रिपोर्ट दी थी कि करबला में अल अक्सा कॉल कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें 200 से ज़्यादा मेहमानों ने शिरकत की और फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप्स ने नजफ में मस्जिद अल अक्सा के मॉडल और उनके शहीदों की तस्वीरें भी रखी थी। ये नुमाइश नजफ में ऐसी जगह लगाई गई थी जहां से दुनिया भर के लोग मिलियन मार्च में शरीक होने के लिए गुजरते हैं। आपको याद दिला दूं कि इराक में इमाम हुसैन के चेहलुम के प्रोग्राम को नाकाम करने की भी कई कोशिशें की गईं। मुक़्तदा सदर के सपोर्टर्स ने बगदाद के ग्रीन जोन में प्रेसिडेंट हाउस, पार्लियामेंट और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पर कुछ दिन पहले ही धावा बोल दिया था। ये मामला उस वक्त दबा जब नजफ में सबसे बड़े मजहबी रहनुमा आयतुल्लाह सिस्तानी ने बयान दिया कि मुहर्रम और सफ़र में जंग हराम है। तभी मुक़्तदा सदर ने अपने लोगों को ग्रीन जोन से वापस होने की अपील की। इसके अलावा दुश्मनों ने कुछ टेररिस्ट हरकतें करके भी दुनिया से इराक पहुंचने वाले लोगों को डराया था। 11 सितंबर को करबला जाने वाले मुसाफिरों की एक बस में धमाका हुआ, जिसमें कम से कम 11 लोग मारे गए और 30 जख्मी हुए। इराक की रेड क्रिसेंट सोसाइटी के सरबराह ने बताया था कि इराक के बाबिल सूबे के शोमली शहर में एक पेट्रोल पंप के नज़दीक ये धमाका हुआ था। इसके अलावा 10 सितंबर को इराकी फौज की जॉइंट ऑपरेशंस कमांड ने टेररिस्ट ग्रुप दाइश के 11 टेररिस्ट के मारे जाने की खबर दी थी। सोर्सेज के हवाले से बताया गया था कि मारे गए टेररिस्ट 40 के मौके पर करबला और आसपास के इलाकों में हमलों का प्लान बना रहे थे। जॉइंट ऑपरेशंस कमांड ने कहा था कि ये 11 आतंकवादी अल अंबार सूबे में एक खास ऑपरेशन के दौरान मारे गए हैं। इससे पहले 2 सितंबर को हजरत शाबी के एक कमांडर ने नैनवा सूबे में दाइश के एक सरगना को मार गिराया था। इराक में दाइश के नाकाम होने के बावजूद उसके बचे कुचे कुछ एलिमेंट्स बगदाद, नैनवा और अल अंबार जैसे सूबों में सरगर्म बताए जाते हैं। खबर में बताया गया है कि इराकी फौज और हजरत शाबी इन इलाकों में आतंकवादियों के सफाई के लिए कार्रवाई जारी रखे हुए है। मेरा यकीन है कि इराक में होने वाले 40 के इस बड़े इज्तिमा के बाद अमेरिका और इजराइल और उनके दोस्तों की नींद हराम होगी। इराक में दुनिया भर से पहुंचने वाले लोगों में अमेरिका और इजराइल की मुस्लिम मुल्कों से दुश्मनी काफ़ी हद तक उजागर की गई है। फिलिस्तीनियों के साथ हमदर्दी भी जताई गई है। तकरीबन सभी रेजिस्टेंस फोर्सेस के नुमाइंदे भी वहां मौजूद थे। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार नजर बनाए हुए है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आज का ग्लोबल न्यूज कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।